প্রেডিকশন করে যাব, খুশি হবে তোমরা শুনে। पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रहता, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाता है। और इस बार मुकाबला जोरदार रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े इसी टक्कर की कहानी बयां कर रहे हैं, जिसको लेकर अलग एजेंसियों के सर्वे में तस्वीर पूरी तरह बटी हुई नजर आ रही है। क्योंकि ज्यादातर सर्वे बंगाल में पहली बार बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखा रहे हैं, तो कुछ एग्जिट पोल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी दिखा रहे हैं। इस बार की बम्पर वोटिंग वोट शेयर में तो कमाल दिखाएगी ही, लेकिन सीटों की तस्वीर भी कम दिलचस्प नहीं होगी, क्योंकि चाणक्य स्ट्रैटेजीज के मुताबिक 294 सीटों वाली विधानसभा में इस बार बाजी पलटती दिखाई दे रही है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को पटखनी देते हुए भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 150 से 160 सीटें अपने खाते में ट्रांसफर कर सकती है, जबकि टीएमसी को इस बार 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को एक बार फिर निराश होना पड़ेगा। एग्जिट पोल में कांग्रेस के खाते में महज 2 से 4 सीट ही जाती नजर आ रही है, जबकि अन्य को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक भी बंगाल में इस बार दीदी का तिलिस्म टूटने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी अलायंस को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं दीदी की पार्टी टीएमसी 125 से 140 सीटों के बीच सिमट सकती है और 6 से 10 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं पोल डायरी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी को बंगाल में 142 से 171 सीटें और तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 5 से 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। पी मार्क के अनुसार बीजेपी को 150 से 175 सीटों के साथ बढ़त मिलती दिख रही है और टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। আমি 2024 এসে এখানে ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে আমি বলেছিলাম, আমার মনে আছে। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार बांग्लादेशी घुसपैठ, हिंसा के आरोप, विकास के दावे, पहचान की राजनीति और केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई जैसे मुद्दे छाए रहे और गाँव से लेकर शहरों तक हर वोटर ने अपने अपने मुद्दों पर मतदान किया। अब आपको बंगाल का पोल ऑफ पोल्स बता देते हैं। पोल ऑफ पोल्स ये है कि बंगाल में टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। इसका साफ और सीधा मतलब यही है कि बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आ रही है, यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार बंगाल में बनने जा रहा है। पोल ऑफ पोल्स के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अब तक 6 एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें से 5 बंगाल में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल को देख बीजेपी गदगद है, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से बंगाल में उसका कमल खिलाने का सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन टीएमसी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठा रही है। 180 प्लस बीजेपी अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है, मोदी जी का नेतृत्व। हिंदू खोल के वोट किया। My experience is that in the past, most exit polls went wrong. Most show in favor of BJP, one exit poll shows in favor of TMC. I do not give credence to either. TMC will do very well. ओपिनियन पोल पर पूरी तरह विश्वास तो किया नहीं जा सकता। हम लोग को जो खबर है वो हर जगह से अच्छी खबर है। एग्जिट एक अनुमान की तरह होते हैं, जिसके पक्ष में आते हैं वो इन्हें असल नंबर की शक्ल में देखता है और जिसके खिलाफ होते हैं वो इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन जिस तरह पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, उससे प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है। मैं आम तौर पर चुनाव में कभी भी आगाही नहीं करती। इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार बंगाल में दीदी का किला दरकता दिख रहा है, लेकिन फाइनल नतीजे के लिए 4 मई का इंतजार करना होगा।